हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के अंदर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कैसे निकालते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से मेरा मतलब है कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी के हमारे पास 3-4 इंडिकेटर हैं। पहला हमारे पास है ABE, एक है हमारे पास क्रॉनबेक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी और रो ए भी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए हमारे पास है फॉर्नर-लेकर क्राइटेरिया, क्रॉस लोडिंग, STMT। तो इनको हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के अंदर कैसे निकालें। जैसे सर्विस क्वालिटी 4 से मिलकर बना है, सेटिस्फैक्शन 2 से। तो एक इजी तरीका तो है कि आप 2 स्टेज यूज़ करें। 2 स्टेज में पहले में इनका स्कोर लीजिए, उनको सेव करें। सेव करके अगर आपके पास थर्ड वर्जन है तो आपको CSV फाइल में सेव करके दोबारा इंपोर्ट करना होगा और फिर इनका एक कंस्ट्रक्ट बनाइए जो सिर्फ इन 4 से मिलकर बना हो, इनके स्कोर से, लेटेड स्कोर से। इसी तरह इन दोनों के इजी तरीका तो है वो वाला। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप उस पर नहीं जा पाते। हालांकि स्मार्ट PLS वर्जन 4 के अंदर ये बहुत ईजी हो गया है, पर फिर भी अगर आपको यूज़ करना हो इनके अंदर तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है। इस फाइल के अंदर आप अपना स्कोर कुछ डालेंगे और ये आपका कैलकुलेट कर देगा ये सारी चीज़ें। और अगर आप दूसरा भी डालेंगे तो STMT, फॉर्नर-लेकर, ये सब चीज़ें निकाल के दे देगा। तो देखते हैं इस फाइल के ऊपर हम काम करेंगे कैसे। बस आपको ये याद रखना है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी या हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी बोलेंगे, वो एक कंस्ट्रक्ट की होती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्ट किससे मिलके बना है। जैसे टेंजिबिलिटी इन 3 से मिलके बना है, उसी तरह से सर्विस क्वालिटी इन 4 से मिलके बना है। सिर्फ इतना सा याद रखना है। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी 2 के बीच में होती है। तो 2 कंस्ट्रक्ट, ये किससे मिलके बना है, इन 4 से, ये इन 2 से मिलके बना है। अगर हम सर्विस क्वालिटी रिटेंशन की बात करें, सर्विस क्वालिटी इन 4 से मिलके बना है और रिटेंशन इन 5 स्टेटमेंट से है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। तो हम एक छोटी फाइल से काम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 2 वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, दोनों में 4-4 स्टेटमेंट है। सो स्टेप नंबर 1 तो आपको इसे रन करना है और रन करके मुझे स्कोर चाहिएगा, दोनों कंस्ट्रक्ट का स्कोर चाहिए इनका और इन स्टेटमेंट्स का स्कोर चाहिए जिन जिन से मिलके बना है। बस ये याद रखना है आपको। तो स्कोर हमारा यहाँ गिवन होता है लेटेंट वेरिएबल, इसको कॉपी कर लीजिए। और एक्सेल की जो फर्स्ट शीट है वो इसी पर्पज़ के लिए है कि यहाँ आप अपने स्कोर पेस्ट कर लीजिए। और एक हमें चाहिए इन सारे इंडिकेटर्स का 1 2 3 4 5 8 9 10 इनका जेड स्कोर चाहिए। वो गिवन होता है यहाँ पे इंडिकेटर डाटा स्टैंडर्डाइज। तो ये हमारा सबका स्कोर है, कॉपी और एक्सेल में पेस्ट। ओके, इस कॉलम का कोई काम नहीं। अच्छा, यहाँ ये अल्फ़ाबेटिकली कर देता है। 10 बेहतर है कि मैं इनके साथ ही कर दूँ जो है ये। एक बार सिर्फ ये देख लेते हैं कौन किसके साथ आ रहा था। तो IDV के अंदर है 1 2 3 4। तो IDV को मैंने लिया कॉपी और फर्स्ट फैक्टर में जहाँ कंस्ट्रक्ट है, फर्स्ट कॉलम सिर्फ कंस्ट्रक्ट के लिए है, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कलर हो जाएगा ये अपने आप। और इसी तरह इसमें जो है 1 2 3 4 इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मैंने बनाया कि आप 10 स्टेटमेंट तक ले सकते हैं एक कंस्ट्रक्ट में। और सैम्पल साइज कितने का भी, 1000 5000 का लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। सेकंड के अंदर हमारा आ रहा है, सेकंड कंस्ट्रक्ट का नाम है DV। तो DV को कॉपी किया और सेकंड के अंदर कॉलम A के अंदर पेस्ट किया। और इसकी जो स्टेटमेंट हैं 5 8 9 10 इनको कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं हम एक बारी अपनी चीज़ें। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट जो है IDV, तो अपने हम वैल्यूज़ पे आते हैं, कंपोजिट IDV की 8288 829। ओके, मैं इसको 3 तक कर देता हूँ, 829 878 रो 883 और 656 AVE। ठीक है जी। सेकंड फैक्टर में अल्फ़ा है 903 932 932 एंड 776, ये भी ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में फॉर्मूला लेकर पहले STMT देख लेते हैं, 7 to 7, STMT 7 to 7। ये STMT 2 नहीं निकलता है, वो मैंने इसमें निकाल दिया, दैट इज 681। STMT 2 एवरेज मीन से निकलता है, ये ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है। फॉर्मूला लेकर क्राइटेरिया, सो फॉर्मूला लेकर 881 881 677 881। ओके, 881 ये वाला है, DV यहाँ पर है, ठीक है, ये वन है। और फाइनली क्रॉस लोडिंग, सो क्रॉस लोडिंग हमारी गिवन है इसी में 354 354। इसके बाद ये 10 आ जाता है, ये अल्फ़ाबेटिकली है। तो हमें देखना है 426 651 662 और नीचे हैं हमारे 5 का 918 878 एंड सो ऑन, लास्ट है 933। तो ये निकाल के दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के लिए इन सबको डिलीट कर दें और इनको भी डिलीट कर दें।
राइट, और इनको भी डिलीट कर दें। अब अगर मुझे काम करना है एक कॉम्प्लेक्स मॉडल पे, जैसे हमारा ये वाला मॉडल है, अब इसमें मुझे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि SQ इन चारों से मिलकर बना है, मुझे इनके स्कोर चाहिए, जिससे मिलकर बना है और जिसकी बात कर रही है हम निकालते हैं SQ और सर्विस SCT। तो अगर हम इसको रन करें तो एक तो पॉइंट ये है कि ये भी तो कुछ निकाल के देता है। ये देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी में कॉम का यहाँ पे SQ का निकाल रखी है इसने सारी वैल्यू। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि ये सारा गलत है। उसका कारण ये है हमारे अनुसार सेटिस्फैक्शन मिलके बना इन दोनों से, और 915 914 इन वैल्यू से हमें काम करना चाहिए। पर सॉफ्टवेयर क्या सोचता है, सॉफ्टवेयर को लगता है कि ये भी एक लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है जो 6 से मिलके बना है। इनके बेस पे सॉफ्टवेयर ये सारी वैल्यू निकालता है SQ की, या कम्युनिकेशन एक है यहाँ पर, इसका नाम क्या है हमारे कम्युनिकेशन का, सेटिस्फैक्शन। ओके, तो यहाँ पे SCT, ये सारी वैल्यूज गलत हैं इसमें। तो सही वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। तो मुझे बेसिकली चाहिए कि एक तो इसका स्कोर, इन चारों का स्कोर, इसका स्कोर, इन दोनों का स्कोर। अब अच्छी बात है ये चीज़ तो लेटेंट वेरिएबल में वैसे ही दी होती है, सारा बिना ही कहे देता ही ये सॉफ्टवेयर आपको। आइए ले चलते हैं इसको हम अपनी लैब के अंदर, और जो सॉफ्टवेयर एक जैसे हैं लाइक सेटिस्फैक्शन जो है उसके अंदर है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, तो मैं इसको एक साथ कर देता हूँ यहाँ पे, और सेटिस्फैक्शन को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ अपने लिए ताकि पता रहे कि ये इधर हैं और ये तीनों सर्विस क्वालिटी के पार्ट हैं। सो कट और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये बन गया, ये सेटिस्फैक्शन है, तो नोट दिस, तीनों को कॉपी। देखिए ये जो चीज़ है फर्स्ट हमारा सेटिस्फैक्शन कंस्ट्रक्ट का जो स्कोर है वो हमारा जाएगा A कॉलम के अंदर यहाँ पे, और जो हमारा बाकी के हैं वो अगले जा सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड के अंदर ये बस ध्यान रखिएगा जो मेन कंस्ट्रक्ट है वो हमारा फर्स्ट में आएगा। तो अब इसको तो कैसे चेक करें, ये तो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। 805 वैसे मिला लेते हैं इससे। हाँ, इसको क्रॉस चेक करने का तरीका ये है कि आप काम कर सकते हैं स्मार्ट PLS 4 में, उसकी काफ़ी करीब हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं आती, काफ़ी करीब आती है वैल्यू। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं आती और स्मार्ट PLS 4 में हायर ऑर्डर पे कैसे काम करेंगे। तो अभी तो आप देख लीजिए, अगर मैं इसकी वैल्यू मिलाता हूँ यहाँ पे, सो सर्विस क्वालिटी की पहले है SCT की, अल्फ़ा है 6869, अल्फ़ा 805, ओके। फिर है रो 805, रो है 876, 902, 911, AV है 837, सारी वैल्यू गलत हैं ये तो। और इसी तरह सर्विस क्वालिटी की ये वैल्यू भी, और इनके STMT क्राइटेरिया और ये सब गिवन है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसको अगर क्रॉस चेक करना है, अगर 2 स्टेज अप्रोच यूज़ करूँ, उसको हम कैसे करेंगे वो हम स्मार्ट PLS वर्जन 4 के अंदर देखते हैं। ये कैलकुलेटर आपको इस फाइल के नीचे ही मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।